क्या आप जानते हैं कि गुस्से के 2 मिनट के बाद हार्ट अटैक का खतरा दोगुना हो जाता है? आज हम बात करेंगे क्रोध के वैज्ञानिक पहलू की। ये तो वाकई चौंकाने वाला तथ्य है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रोध का हमारे शरीर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले अमिगडाला नाम का हिस्सा, जो भावनाओं का केंद्र है, एक तरह का अलार्म बजाता है। और फिर क्या होता है? मैं समझना चाहूंगी कि यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डोमिनो इफेक्ट। अमिगडाला का संकेत मिलते ही हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है, जो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स को संकेत भेजता है। एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो शरीर को लड़ो या भागो मोड में ले जाते हैं। और इसी वजह से हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और निर्णय का केंद्र है, कम सक्रिय हो जाता है। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि तीव्र क्रोध के बाद 2 घंटों तक हृदय रोग का खतरा 2.3 गुना बढ़ जाता है। यह तो बेहद गंभीर स्थिति है। क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने वालों में क्रोध का प्रभाव काफी कम होता है। योग और नियमित व्यायाम भी बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन क्या क्रोध को पूरी तरह दबा देना सही है? बिल्कुल नहीं। जॉन्स हॉपकिंस की स्टडी बताती है कि क्रोध को दबाने से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जरूरी है कि हम क्रोध को समझें और उसे नियंत्रित करना सीखें। तो क्या आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल। पहला, जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लें। दूसरा, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानें। तीसरा, नियमित व्यायाम करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको लगे कि आपका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो किसी पेशेवर की मदद लें। और याद रखें कि क्रोध एक सामान्य भावना है, लेकिन इसका प्रबंधन करना सीखना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट है, क्रोध का प्रभाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। इसे समझकर और नियंत्रित करके हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। याद रखें, शांत मन, स्वस्थ तन।